किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, सारे मिश्रित भिन्न में है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को जो भी वाक्य दिया है उसको एक समीकरण के रूप में तुम लोगों को बदलना है। ठीक है, किसी संख्या की जगह हम क्या मान लेते हैं? x, मतलब जो संख्या आपको निकालनी है वो क्या हो गई? x। किसी संख्या के 3/4 में, संख्या का 3/4 बोल रहा है ना, का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा, तो 3/4 का मतलब 3/4 कैसे लिखते हैं? 3/4। ये किसी संख्या का 3/4 हो गया। इसमें क्या करना है आपको? 2/3 जोड़ देना। ठीक है, जोड़ने पर क्या मिलता है हमको? 15। क्या मिलता है? 15। अब इस समीकरण को तुम लोगों को हल कर लेना है। ठीक है, x गुणा 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3x/4। 3x/4 लिख सकते हैं। ठीक है, या x को अलग भी रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अलग ऐसे लिखते हैं। और हमको क्या करना है, x के साथ जो पद है, जिस पद में x है उसको अलग रखेंगे बाएं तरफ, और बिना x वाले जो खाली संख्याओं वाले पद हैं उनको हम दाएं में ले जाएंगे ताकि हमें x का मान निकालने में आसानी हो। तो राइट हैंड साइड में 15 पहले से था, 2/3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2/3। यहाँ प्लस है तो वहाँ -2/3 हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ प्लस का चिन्ह हो तो उधर जाके माइनस होगा और जो भिन्न होगा वो उसी तरह से लिखा जाएगा। लेकिन अगर बीच में गुणा का चिन्ह होता तब क्या होता? उधर जाके उसका व्युत्क्रम क्रम हो जाता है ना, यानी कि गुणा 3/2 हो जाता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ गुणा नहीं है, प्लस है तो हमने -2/3 लिख दिया। अब 15 -2/3 कैसे करते हैं? एलसीएम क्या निकालना है? 15 दिया 45 -2/3 कितना हो जाएगा? 43/3। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास है 3x/4 = 43/3। तो तुम क्या करोगे, अब x को अलग करना है ना, और x में 3/4 का गुणा है तो गुणा वाले भाग को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? व्युत्क्रम हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 43/3 को ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा है। ये 3/4 को उधर ले लेंगे तो क्या बन गया? -4/3। माइनस क्यों? गुणा का भाग होता है, व्युत्क्रम मतलब ये है कि उसका व्युत्क्रम हो जा रहा है। अगर गुणा के चिन्ह को नहीं बदल रहे हो, गुणा का गुणा ही लिख रहे हो ना उधर जाके, तो तुम क्या करोगे? उसका व्युत्क्रम लिखोगे तो उसका अर्थ भी वही हो जाता है। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, अब इसको कैसे हल करते हैं? भिन्नों के गुणा में अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो 43 चौकी करेंगे, कितना आएगा? 43 × 4 और 3 × 3 172 ऊपर आएगा और नीचे 3 9 3 त्रिके 9। और मिश्रित भिन्न में बदल के बताओ, क्योंकि सारे आंसर मिश्रित भिन्न में है। तो तुम्हारा क्या है, हर तो 9 आ गया, इन तीनों में 9 हर है। अब तुमको अंश और पूर्ण संख्या पता लगाना है, जल्दी कर देगा। भाग देते हैं, है ना। 9 × 9 कितना बचा? 8 2, है ना। 82 हो गया। 9 × 9 81, 1 बच गया। तो इसको कैसे लिख देंगे हम? कैसे लिख देंगे? 19 1/9, है ना। पूर्ण संख्या ये होती है ना। भागफल पूर्ण संख्या हो जाता है, शेष होता है अंश हो जाता है और भाजक हर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? 1। ओके, ये मुश्किल नहीं है, बस तुम लोगों को समीकरण बनाने आना चाहिए। ठीक है, इतना आसान गणित का पेपर कभी नहीं आया था जितना इस बार आया है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन यूज किए हैं? 3 प्रकार। तीनों क्वेश्चन यूज किए हैं। मतलब क्वेश्चन वैसे 4 प्रकार के होते हैं, रेखा क्वेश्चन होता है तो इसमें नहीं यूज किया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चनों को हल करने का क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन हल करते हैं? छोटा, उसके बाद मझला और उसके बाद बड़ा। तो हम छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, है ना। और जैसे जैसे एक क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर आ जाएगा उस क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाकी चीजें ऐसे ही लिखेंगे अभी, क्योंकि पहले ही अगर हम और चीजें करने लगेंगे तो गलती हो सकती है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन के अंदर क्या है? 1/1 क्या आएगा? 1/1 माने 1, है ना। तो हमारा छोटा क्वेश्चन हट गया और ये आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में
हमको कौन सा कोष्टक हटाना है? मझला कोष्टक। अब इसमें क्या क्या है? ये 1 भाग 1 पहले करेंगे ना, बॉडमास के नियम के अनुसार पहले हम भाग देंगे फिर जोड़ेंगे। तो 1 भाग 1 कितना हो गया? 1 हो गया ना। तो यहाँ पे 1 आ गया और 1 में 1 जोड़े कितना हो गया? 2। तो यहाँ हमारा मझला कोष्टक भी हट गया है ना। इसका प्रोडक्ट क्या आ गया? 2। ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय, अब बड़े कोष्टक में क्या क्या है ये देखना है। इसमें भी हम पहले भाग करेंगे। किसको किससे भाग देना है? 1 को 2 से। यही गलती तुम लोग बार बार दोहरा रहे हो। पहले जो नंबर लिखा है भाग के चिन्ह के उसको भाग देना है, भाग के चिन्ह के बाद वाले नंबर से ना। तो 1 को 2 से भाग देने का मतलब 1 को 2 बराबर भागों में बांटना। तो दोनों भाग क्या क्या होंगे? आधा आधा है ना। 1 का 2 भाग माने आधा आधा। तो हमारा 0.5 आ जाएगा ना। तो हम 0.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे आंसर फ्रैक्शन में है। तो हम 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 1 + 1/2 ऐसे है ना। इसको हम क्या करेंगे? ये कोष्टक हटाना है हमको। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 और 1/2 माने जैसे हम मिश्रित भिन्न को बदलते हैं ना, 1 आएगा 1 × 2 = 3/2। अब हमारे पास आ गया 1 भाग 3/2। तो भाग का गुणा में बदल के हम क्या करते हैं? भाग के चिन्ह के आगे वाले फ्रैक्शन को व्युत्क्रम में बदल देते हैं। तो 1 × 2/3 ऐसे हो जाता है ना। ऊपर 1 × 2 हो गया। आंसर क्या आ गया? 2/3। अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे, सही स्टेप फॉलो करोगे तो आंसर सही निकलेगा। 2 संख्याओं का मस 4 यानी कि HCF 4 है तथा लस यानी LCM 496 है। यदि एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला बताया गया है। क्या फॉर्मूला है? किसी को याद है? लस गुणा मस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है लस यानी HCF × LCM होता है ना, = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। जब भी 2 संख्याओं का लस और मस दिया हो और एक संख्या दी हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तुमको क्या क्या दिया है इसमें से? इसी फॉर्मूले पे रख दो है ना। मस 4 है, प्लस क्या है 496। पहली संख्या 124, दूसरी संख्या तुमको निकालनी है तो इसको x मान लो। ठीक है। अब x को एक तरफ छोड़ के बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले लो। ठीक है। तो 496 × 4 ये 124 नीचे चला आएगा है ना, आ जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा है बराबर x। अब इसको हम काटेंगे, काट के दिखाओ क्या आ रहा है तुम लोगों का। जिसकी संख्या का आखिरी 2 अंक मिला के ऐसी संख्या बने जो 4 के पहाड़े में आती है वो 4 से कट जाएगा। तो 124 में पीछे 24 आ रहा है, 4 से कटेगा। हाँ, तो 4 एकम 4 हो गया और 4 3 12 और 4 एकम 4 32 हो गया। ये और ये कटेगा। इसको हम भाग दे के देख लेते हैं। अगर नहीं काट पा रहे हैं तो 31 से 496 को 31 × 31 कितना बचा? 816। अब बताओ 6 पे 6 × 6 और 6 3 × 18। ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 63। समबहुभुज जिसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप 45 अंश है में भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो समबहुभुज का मतलब जानते हो? जिस ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, है ना। अब उसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती है। तुम्हारे प्रश्न में ही ये पूछा गया है कि जो भी समबाहुभुज है उसकी कितनी भुजाएं हैं, ये तुमको पता लगाना है। बहिष्कोण किसको कहते हैं? मान लो ये एक समबाहुभुज है ना। तुमको नहीं पता है कि अभी इसमें कितने भुजाएं, हमने ऐसे ही बना लिया है। ठीक है। तो बहिष्कोण क्या होता है? ऐसे करके जब एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो बाहर जो कोण बनता है ये, इसको हम कहते हैं बहिष्कोण। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल। इसकी माप दी है 45 डिग्री। कितनी दी है? 45 डिग्री। ठीक है। तो हमको बस इससे पता लगा लेना है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। इसके लिए क्या तरीका है कि जिस भुजा पे भी ये बहिष्कोण दिखाया जा रहा है उसमें यहाँ पे क्या बन जा रहा है? 2 कोण बन जा रहे हैं जो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है?
समपूरक कोण, है ना। समपूरक होते हैं, यानी कि मिला के 180 अंश बनता है। तो 45 में क्या जोड़ोगे कि 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या पता चल जा रहा है, इसका अंदर का जो कोण है, प्रत्येक कोण, चूंकि भुजाएं समान है तो कोण भी समान होंगे। प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 135 अंश का। ठीक है, अब इस आंतरिक कोण के ऊपर एक फॉर्मूला होता है। जो आंतरिक कोण होता है वो होता है n - 2 × 180 अपॉन n। n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो आंतरिक कोण हमारा कितना निकल गया, 135 बराबर हम क्या करेंगे, n का गुणा 180 से करेंगे, फिर -2 का गुणा भी 180 से करेंगे, तब ये कोष्टक हट जाएगा। तो 180 n माइनस गुणा कर दो इसको 360 और बटा क्या हो गया n। तो n ये हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस n को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 135 में गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा निकल आएगा 135n बराबर 180n माइनस 360। ये हमारा समीकरण निकल गया। अब n को फिर अलग करना है, n वाले साइड को देख तरफ ले जाओ। अब क्या आएगा, 135n हम क्या करते हैं, ये छोटे नंबर को दाहिने ले जाते हैं और ये जो बिना n वाला जो पद है इसको हम बाएं ले आते हैं। इससे हमको ये सुविधा होगी कि इसका -30 प्लस हो जाएगा, है ना, और इसमें जो है इधर ले जाएंगे तो छोटी संख्या में माइनस आएगा, तो हमारे आंसर्स माइनस में नहीं आएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 135n को उधर ले जाते हैं। ठीक है, 180n माइनस 135n और 360 को इधर ले आए तो क्या हुआ, -360 का क्या हो गया, प्लस 360। तो हम खाली 360 देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम उलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, 180 में से 135 घटा देना है, कितना है बताओ। तो ये आएगा हमारा 45 n बराबर 360। तो n बराबर कितना हो गया, 360 बटा 45। 360 बटा 45। तब 360 भाग 45 कितना हो गया, 8। यानी कि तुम्हारा जो पॉलीगन होगा उसमें कितने साइड होंगे, 8। तो ये बनेगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारे साइड बराबर होंगे और इनका जो एक्सटीरियर एंगल होगा सबका ये 45 अंश होगा। ठीक है, ऐसे जो बनेगा वो क्या होगा, 45 अंश होगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला तो ये समझ में आता है कि n बराबर 360 बटा जो बाह्य दिया हुआ है ना, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज एबीसीडी में कोण एडीसी के कोटि पूरक कोण का समपूरक कोण है। एडीसी तुमको दिया नहीं है, इसमें ये ए है, बी, सी और डी। ठीक है, कोण एडीसी नहीं दिया है और लिखा है कि एडीसी के कोटि पूरक कोण का समपूरक कोण तुमको निकालना है। पहले तो तुम एडीसी निकालोगे। एडीसी कैसे निकालोगे, एडीसी कितना होगा, 360 में से, क्योंकि चारों कोण मिला के कितने बनेंगे, 360 अंश। इसमें से क्या माइनस कर देना, इन तीनों का योगफल, है ना, 100 प्लस 112 प्लस 67 करके बताओ कितना होगा, 360 माइनस ये तीनों जोड़ो कितना हुआ, 200 बताओ 79। अब 360 में से 279 माइनस करो, जल्दी करो, 1 है ना, और 16 5 15 में से 7 गया 8। ये कैसे हुआ, 81। ये हो गया हमारा 81। हमको दिया है एडीसी के कोटि पूरक कोण का समपूरक हमको निकालना है। एडीसी का कोटि पूरक क्या होगा, कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनको मिला के 90 अंश बनता है। तो 81 का कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस 81, है ना। तो 81 का कोटि पूरक 90 माइनस 81 कितना हो गया, 9, है ना। और इस कोटि पूरक कोण का समपूरक कोण तुमको निकालना है।
यानी कि 9 अंश का समपूरक, यानी 9 और कितना मिला के 180 हो जाएगा, 171। ठीक है, तो 9 का समपूरक हो गया 180 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 171 अंश, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्न चित्र में 3 बिंदु A, B तथा C एक वृत्त पर स्थित हैं। बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ABC बराबर 100 अंश है तो कोण AOC का मान क्या होगा? इसको कैसे निकालेंगे? तुम लोगों ने चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा होगा। वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। एक नियम होता है कि वृत्त के अंदर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों जो वर्टिसेस होते हैं, यानी कि कोने होते हैं, वो वृत्त के परिधि के ऊपर पड़ रहे हैं। मान लो इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, तो एक ये बिंदु आ गया हमारे पास, और हम ये चतुर्भुज अगर मानते हैं तो इसके लिए क्या नियम है? सामने सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। सामने सामने के कोण का योगफल कितना होता है? 180, और चारों का मिला के तो 360 होता है, तुमको पता ही है। ठीक है, तो हम प्रश्न में क्या दिख रहे हैं? हमको सिर्फ ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल निकालना है, तो हम पहले ये बना लेंगे तो हमको ये वाला कोण मिलेगा, है ना? ये कोण कितने का होगा? अगर ये 100 है तो ये 80 अंश का होगा, क्योंकि जोड़ के हमको 180 करना है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? एक जीवा के द्वारा अगर 2 कोण अंतरित हैं, जिसमें से एक कोण परिधि पे पड़ रहा है और दूसरा कोण केंद्र पे पड़ रहा है, तो इस परिधि पे और केंद्र पे पड़ने वाले कोणों के बीच में भी एक संबंध होता है। जो कोण परिधि पे पड़ रहा है, बन रहा है, वो केंद्र पे बनने वाले कोण का आधा होता है। कितना होता है? आधा। ठीक है, यानी ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 का डबल 160। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 160 अंश। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नियम क्या है? किसी भी वृत्त में एक जीवा के द्वारा अंतरित कोण, यदि एक केंद्र पर अंतरित है और एक परिधि पर है, तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण के दोगुना होगा। केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण के दोगुना होगा। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हमारा आंसर आ जाता है 160, ऑप्शन नंबर 2 बराबर नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन 0 + 10 डिग्री, दूसरा 0 × 0, तीसरा 0/5 और चौथा -5 + 5/6। ये किसी ने किया था? हाँ, क्या था आंसर? पहला। ये सब बाकी तीनों 0 के बराबर है। कैसे बता? 0 का 0 से 0 गुणा 0 तो 0 ही होगा। 0 गुणा कुछ भी लिख देते तो 0 होता। दूसरा 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 आएगा। 5 0 जा 0, जानते हो ना, है ना? कोई भी नंबर हो उसको 0 से गुणा किया तो 0 आएगा। 0 को किसी नंबर से भाग दिया तो 0 आएगा। और ये कैसे 0 है? ऊपर -5 + 5 0 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा 0/6, तो 0/6 भी 0 है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कौन सा है? ये 0 में कुछ जोड़ा जाएगा तो वो नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है? दी हुई संख्या का व्युत्क्रम। क्या होता है? दी हुई संख्या का व्युत्क्रम। तो चूंकि तुमको इसे मिश्रित भिन्न में दिया है तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर उसका व्युत्क्रम लिखेंगे, और आंसर तुम्हारे डेसिमल में है तो हम उसको भाग देके देखेंगे। ठीक है, तो 3 and 1/3 माने होता है, बोलो क्या होता है? 3 × 3 9 + 1 10। क्या आएगा? 10/3। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/10 हो जाएगा। अब 10 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका दशमलव एक स्थान बाएं चला जाता है। तो ये पूर्ण संख्या है 3, है ना? तो इसका दशमलव इकाई के स्थान के दाहिने होता है ना? तो एक स्थान बाएं जाएगा तो हो जाएगा 0.3। आंसर आपका कौन सा है? 2। ठीक है, आंकड़ों जो भी आंकड़ा दिया है उसको हमने क्या करना है? उसकी मध्यिका निकालनी है। मध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले आंकड़ों को किसी एक क्रम में
लगाते हैं, है ना, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं, है ना, आरोही क्रम में लगाते हैं। आगे सबसे छोटा कौन सा आंकड़ा है? 12। कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 बार लिखना है हमको। फिर 13 कितनी बार आया है? 2 बार। फिर 14 कितनी बार आया है? फिर 15, 16 कितनी बार? 1 बार। उसके बाद 19। अब हमको हो गया ना पूरा? हाँ, अब हमको देखना है कितने आंकड़े दिए हैं। अगर आपको आंकड़े सम संख्या में दिए हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर विषम संख्या में दिए हैं तो बीच का आंकड़ा आपका मध्य का हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्या में, यानी कि सबसे सेंट्रल वाला जो डेटा है, यानी कि सबसे बीच वाला आंकड़ा, वो आपका मध्य का हो जाएगा। कौन सा है? 14। 1 2 3 4 5वां, है ना, दोनों तरफ से 5वां हो रहा है ना, 14 आपका मध्य का हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? 3। क्वेश्चन है, हमको निकालना है ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह कभी देखा है? क्या कहते हैं इस चिन्ह को? जो लाइन खींची हुई है संख्या के शुरुआत में और अंत में, इसको कहते हैं निरपेक्ष मान। क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान, है ना। तो निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर जो भी संख्या दी होती है उसमें से हम माइनस का चिन्ह हटा देते हैं। क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, तो इसमें ये माइनस वैसे भी गुणा होगी, प्लस हो जाना है, और नहीं भी होता, एक ही माइनस होता है तो भी इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? 7/9। नंबर में कोई और चेंज नहीं करते हैं, बस उसका माइनस का चिन्ह हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/9।